तो फाइनली जो हम लोग सीखे, क्या सीखे, दो बिंदुओं का बीच का दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं का बीच का दूरी कहने का मतलब होता है, अगर उतना नहीं जानना है तो बस ये जानना है, क्या जानना है, ये एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का पॉइंट है x1 और एक है y1। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है हम लोग का x2 और यहाँ क्या है y2। ठीक है, तो हम लोग ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट के सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों बीच का दूरी कितना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग एक्स एक्स वाला घटाएंगे, एक्स एक्स वाला क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस वाई वाई वाला घटाएंगे, यहाँ y यहाँ y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल है जैसे एक एग्जांपल लिए हम लोग 7 2 और 11 5 का क्या निकालना है, बीच का दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको, क्या है, ये ए है। ठीक है, 7 2 है, और ये क्या है, बी है। कितना है ये बिंदु है 11 5। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x1 कितना है 7, और इसको बोलते हैं y1 कितना है 2। ठीक है, इसको बोलते हैं x2 11, इसको बोलते हैं y2 कितना है 5। ठीक है, ये फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y, ये फर्स्ट वाला x, सेकंड वाला y, क्योंकि दो जगह पॉइंट है तो 1 1 दिए, पहला पॉइंट को x1 और y1, दूसरा पॉइंट को x2 और y2। ठीक है, अब मेरे पास क्या वैल्यू मिल गया, x1 y1 का, x2 y2 का। अब हम लोग निकालेंगे a और b का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, ए बी के बीच की दूरी, ए बी का बीच का दूरी क्या होता है, अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे x2, x2 का मान कितना है, x2 का मान है आपका 11, x1 का मान कितना है 7, तो हम लोग करेंगे 11 घटा 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 और y1 कितना है 7, 5 घटा 2 का होल स्क्वायर। हम लोग इस तरह लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट को पहला लाइन में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट को दूसरा लाइन में लिखेंगे। इस तरह क्या होता है, बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ चुनने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ x2 यहाँ x1। ठीक है, ये घटा ये, और यहाँ y2 यहाँ y1, ये घटा ये। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, 11 घटा 7 कितना हो गया 4, क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25, रूट 25, यानी कितना हो गया 5। तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट मतलब 5 मात्रक, यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, तो इसका बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अब बोलता है कि इस दोनों का बीच का दूरी, तो हम लोग क्या किया, इसको ए मान इसको बी मान, बीच का दूरी निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो है 2 3 और 4 1, दो बिंदु है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं दो बिंदु मेरे पास क्या क्या है, ए है मेरे पास क्या है 2 3। ठीक है, अब बी है मेरे पास क्या है, बी है मेरे पास 4 1। ठीक है, क्या निकलना है, ए बी का बीच का दूरी। पहले हम लोग क्या करेंगे, x1 और y1 खोजेंगे, हम बोलेंगे इसको बोले x1। ठीक है, इसको बोलते हैं y1, ये x ये y, ये x ये y, दो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट को 1 1 कर देंगे, दूसरा पॉइंट को क्या कर देंगे 2 2, x2 हो गया 4 और y2 कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जो क्या हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लिख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है x2 और x1 देखेंगे, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, तो क्या करेंगे
4 घटा 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 यानी कितना है 1 घटा y1 यानी कितना है 3 का कितना हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 घटा 2 कितना हो गया जी, 4 घटा 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, और जोड़ 1 घटा 3 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। उल्टा जब भी घटता है यानी पहले छोटा बाद में बड़ा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसके बीच का दूरी क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का स्क्वायर खत्म होता है, माइनस का स्क्वायर यदि होता है तो क्या होता है प्लस में होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, तो फाइनली जो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 8। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये दोनों जोड़ा मिला तो जिससे जोड़ा मिलता है वो बाहर, ये सिंगल है तो इसको अंदर। ठीक है, यही हो जाएगा इतना मात्र। तो इस दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया 2√2 मात्रक। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया a -5 और 7 और ये है मेरे पास b कितना है -1 और 3। ठीक है, चलिए पॉइंट का नाम देते हैं, हम लोग बोले ये है एक्स वाई, ये भी है एक्स वाई, क्योंकि 2 पॉइंट है तो x1 y1 करेंगे। ये हो गया x1 कितना है -5, उसका क्या है y1 कितना है 7। ठीक है, सेकेंड वाला को क्या बोलते हैं x2 कितना है -1 और उसका क्या है y2 कितना है 3। ठीक है, क्या निकालेंगे ए बी का बीच का दूरी लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी का बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहले लिखें x2 फिर लिखें x1। x2 मेरा कितना है -1 और x1 कितना है -5। ठीक है, चलिए तो पहले है -1 घटा x1 का मान कितना है -5, यहाँ पहले से माइनस है और फिर इसका मान क्या आ रहा है माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे ब्रैकेट में -5। ठीक है, क्या करें x2 का मान कितना है -1 घटा x1 का मान कितना है -5, तो क्या कर दें माइनस के बाद माइनस आएगा तो क्या करेंगे उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर देंगे इस पे क्या हो गया स्क्वायर, ये घटा का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है 3, 3 घटा y1 कितना है 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के बाद माइनस है तो दोनों क्या होगा गुना होकर प्लस, उसके बाद है प्लस 3 घटा 7, 3 घटा 7। हम बोले थे कि जब भी उल्टा घटे यानी पहले छोटा संख्या बाद में बड़ा संख्या तो हम लोग घटा देंगे, 7 में 3 घटाए कितना बचा 4, लेकिन उल्टा घट रहा है तो क्या लिख देंगे माइनस। ठीक है, हम लोग 7 घटा 3, 7 घटा 3 बराबर लिखते हैं 4, लेकिन 3 घटा 7 रहेगा यानी पहले छोटा बाद में बड़ा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 ही लिखेंगे, 7 घटा 3 4 लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे माइनस। ठीक है, चलिए अब हम लोग बोले थे माइनस प्लस रहेगा तो माइनस प्लस में क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस प्लस में हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, तो 5 में 1 गया कितना बचा 5 में 1 गया तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, हम बोले थे माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, हम लोग 32 को क्या लिखेंगे फैक्टर कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, 16 फिर 2 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2। ठीक है, चलिए कैटवाया 2 2 3 4 5। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद हम लोग जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा मिला बाहर आ गया, ये जोड़ा मिला बाहर आ गया, ये अकेले है तो हम लोग इसको अंदर रख दें, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4√2। तो मेरा आंसर क्या हो गया, इन दोनों का बीच का दूरी क्या होता है 4√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है। ठीक है, थर्ड क्या है, ये पॉइंट है ये पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया ए, क्या पॉइंट है ये, और ये दूसरा पॉइंट है बी -a और क्या हो गया -b। ठीक है, चलिए नाम देते हैं, ये x ये y ये x ये y। ठीक है, तो पहला पॉइंट को हम लोग नाम देंगे x1 a हो गया और y1 कितना हो गया b, ये x1 ये y1। ठीक है, ये x2 ये y2, दूसरा पॉइंट है तो इसको दे देंगे 2 -a और y2 कितना हो गया -b। ठीक है, अब क्या निकालेंगे ए बी का बीच का दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी का बीच का दूरी क्या हो गया, ये हो जाएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए और वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे? पहले लिखेंगे x2 कितना है मेरा, ये है x2, ये है x1, ठीक है, तो माइनस ए, ठीक है, और सब माइनस x1 का मान कितना है, ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के बाद यदि माइनस आएगा, इस माइनस के बाद यदि इसका वैल्यू माइनस मिलेगा तो डायरेक्ट प्लस भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लस y2 मान कितना है, माइनस बी, उसका माइनस देंगे, ये माइनस, ठीक है, y1 का मान कितना है, बी। ठीक है, चलिए माइनस से कितना हो जाएगा, -2a प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा, -2b। ठीक है, तो हम बोले माइनस पे यदि स्क्वायर रहेगा, माइनस पे यदि स्क्वायर होगा तो क्या होता है, माइनस बदल जाता है प्लस में, माइनस बदल गया प्लस में, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना, ये हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये जोड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर, अंदर में हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यही था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पॉइंट था। ठीक है, तीनों पॉइंट के बीच का दूरी हम लोग क्या किए, दूरी सूत्र से निकाले। कैसे निकाले, पहले हम लोग नाम दिए, ये क्या नाम है, इसका क्या नाम है, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगा दें, बैठा दें। ठीक है, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ जो सॉल्व करते हैं, ये जो सॉल्व करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोहरा के बना लीजिएगा, एक दो बार तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0 0 36 15 का क्या है, बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, सेम टू सेम करेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a 0 0, ठीक है, और ये हो गया b, क्या हो गया 36 15। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नाम देते हैं, x1 क्या हो गया 0 और ये हो गया y1 कितना हो गया 0, उसको क्या नाम देते हैं, x2 कितना हो गया 36, उसको क्या नाम देते हैं, y2 कितना हो गया 15। ठीक है, ये एक्स वाई था, ये एक्स वाई था, तो दोनों को एक्स वाई नहीं ना नाम दे सकते हैं, तो पहला पॉइंट है तो 1 1 दे दिए, दूसरा पॉइंट है तो 2 2 लिख दिए। ठीक है, एक्स वाई ही लिखे, 2 2 दे दिए। अब क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी का बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 मतलब क्या हो गया 36 और x1 मतलब 0, तो हम लोग क्या करेंगे, 36 घटा x1 का मान है 0 का स्क्वायर, y2 यानी 15, ये हो गया 15 घटा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर, और 15 माइनस 0 कितना हो गया, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इधर बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 36 गुना 36। ठीक है, तो 36 गुना 36 यानी 6 जगह 36 है, 6 हासिल 3 6 18 3 21 216 और 30 90 6 18 108, ये हो जाएगा 6 9 1296। ठीक है, और अच्छा से गुना कर लीजिएगा, 36 गुना 36 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 15 गुना 15 225। तो ये जो फाइनली हो जाएगा, जोड़ के हो जाएगा 6 5 11 का 1 2 और 9 11 2 1 12 2 और 2 4 और 1 5 15। तो इसका क्या निकालना है हमको, वर्गमूल। कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल, कैसे निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे, जैसे हम लोग फैक्टर करते थे, करते हैं 15 से 21। ठीक है, 3 से करते हैं, तो 3 बचे 15, देखिए जोड़ा लें और फिर जोड़ा ले रहे हैं तो 0 देना होगा, 3 7 21। दो ठो संख्या लेने के बाद फिर दो संख्या लेंगे तो क्या देना पड़ता है, 0। फिर 3 से करते हैं, तो 3 1 3, यहाँ बच गया 2 और 0 20, 3 6 18, 2 और 7 27, 3 9 27। ठीक है, इसको भाग देते हैं 3 से, 3 5 15 19 नहीं कटा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से, 7 2 14 नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से, 9 का 9, 10 11 11 के 11, यहाँ बच गया 5 नहीं कटेगा, 12 से तो नहीं कटेगा, 13 से, ये 13 से कट जाएगा, 13 का 13, यहाँ बच गया 3 और 3 और 9 कितना हो गया 39, 13 3 39। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। ठीक है, ये दोनों जोड़ा मिला 3 और ये दोनों जोड़ा मिला 13, कितना हो गया 33 39 39 मात्रा। ठीक है, यहाँ हम वर्गमूल निकाल दें, तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया 39 मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
चलिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 3 बिंदु है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। चेक करके बताइए कि संरेख है कि नहीं। क्या है? संरेख है नहीं। तो संरेख होने का मतलब होता है कितना पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है, संरेख होने का मतलब होता है जैसे पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, और तीसरा पॉइंट है सी। ठीक है, तो 3 बिंदु संरेख कब होगा, 3 बिंदु संरेख तब होगा जब ई दोनों का बीच का दूरी निकाले। ठीक है, ए बी, और ई दोनों का बीच का दूरी निकाले। क्या निकाले? बी सी। ठीक है, क्या निकाले? ए और बी का बीच का दूरी, बी और सी का बीच का दूरी, दोनों का बीच का दूरी को जोड़ देंगे। यानी यहाँ से यहाँ जोड़, यहाँ से यहाँ, तो कितना होना चाहिए? होना चाहिए टोटल दूरी, यानी ए से सी तक का बीच का दूरी। ठीक है, इतना दूरी जोड़ इतना दूरी, यदि टोटल दूरी के बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे संरेख। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना हमको? ए से बी का बीच का दूरी निकालना होगा, बी से सी का बीच का दूरी निकालना होगा, और उसका क्या निकालना होगा? ए से सी का बीच का दूरी। तब हम लोग चेक करेंगे कि ए बी जोड़ बी सी और ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या नाम दिए? ए का यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिए हैं, 1 5 है। ठीक है, बी का कितना नाम है? 2 3 है, और सी का कितना है? -2 -11। ठीक है, नाम दे दिए। तो सब चलिए, तो हम कंडीशन बता देते कि संरेखी कब होता है? ये दोनों का बीच का दूरी जोड़ते हैं, ये दोनों का बीच का दूरी जोड़ते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना माना बिंदु, बिंदु क्या है? पहला ए यानी 1 5। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है? बी यानी 2 3, और तीसरा क्या है? सी -2 -11। क्या है? क्या है? संरेखीय है। क्या है? संरेखीय। तो हम बोले थे संरेखी कब होता है, इसलिए संरेखी होगा यानी ए से बी के बीच की दूरी, ए बी प्लस बी से सी का बीच का दूरी बराबर होना चाहिए ए से सी का दूरी। यानी यहाँ से यहाँ का दूरी जोड़ यहाँ से यहाँ का दूरी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? ए बी। इसलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे? ए बी, फिर क्या निकालेंगे? बी सी, फिर क्या निकालेंगे? ए सी, और यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। ठीक, चलिए, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी का बीच का दूरी तो कैसे निकालेंगे? ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, कैसे निकालेंगे? तो हम बोले थे कि पहला पहला घटता है। क्या घटता है? पहला पहला। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? 2 घटा 1, घटाने के बाद क्या करेंगे? स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा और इसका दूसरा घटेगा, यानी 3 घटा 5 का स्क्वायर। कैसे घटा है? इसका पहला घटा रहे हैं, जिसका जिसका ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, तो पहला पहला घटाएंगे, जोड़ दूसरा दूसरा घटाएंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 घटा एक क्या हो गया? एक, एक का स्क्वायर क्या होगा? एक। ठीक है, 3 घटा 5, तो हम बोले तो उल्टा घटता है, क्या होता है? माइनस होता है, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यानी ये फाइनली हो गया 1 जोड़ 4, क्या हो जाएगा? √5। ठीक है, तो ए बी का बीच का दूरी मतलब कितना निकला? √5। अब लोग निकालेंगे, हम लोग बी सी का बीच का दूरी। ठीक है, क्या निकालेंगे? बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी सी का बीच का दूरी कैसे निकालेंगे? हम बोले थे किस किस पॉइंट को ले रहे हैं? बी और सी को देते, तो हम बोले थे पहला पहला घटेगा, ये पहला ये पहला। ठीक है, यानी पहले ये लेंगे उसके बाद ये लेंगे। -2 घटा इसका पहला -2, इसका पहला 2 घटा 2। ठीक है, कैसे घटाएं? इसका पहला -2, उसके बाद देना है घटा, और ये इसका पहला 2 हो गया। ठीक है, अब बोले थे प्लस लेना है दूसरा दूसरा, इसका दूसरा -11, इसका दूसरा 3, -11 में क्या घटाना है? 3 घटाना। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं, इसका पहला -2 घटा इसका पहला 2, इसका दूसरा -11 घटा इसका दूसरा। ठीक है, पहला पहला दूसरा दूसरा, तो जब भी माइनस माइनस होता है तो ऐड होता है, कितना होता है? -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी का बीच का दूरी निकालते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 गुना 14, 14 गुना 14 हो जाएगा 196। जोड़िए इसको। ठीक है, 6 6 12 का 2, 9 1 10 1 11, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो गया? 212। 212 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, 2 1 2, 2 से भाग दें, 2 2 यहाँ बच गया, 2 का 2 2 ठो ले रहे हैं तो 0 डालेंगे। ठीक है, 2 छके 12, फिर से 2 पंचे 10,
53। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया 2 गुना 53, ये जोड़ा हो गया तो क्या हो गया 2√53। ये हो गया मेरा बीसी का बेच का दूरी। अब क्या बच गया मेरा एसी का बेच का दूरी, ठीक है, एसी के बीच की दूरी। एसी का बीच का दूरी कैसे लेंगे, हम बोले थे ये है ए ये है सी, तो पहला पहला घटाएंगे, ठीक है, इसका पहला -2 घटा इसका पहला, ये हो गया, प्लस इसका दूसरा -11 घटा इसका दूसरा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 -1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3×9, इसका 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 × 16 256 होता है, ठीक है, तो 256 में जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 265, ठीक है, तो मेरे पास निकल गया ए से बी का बीच का दूरी, बी से सी का बीच का दूरी और ए से सी का बीच का दूरी। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जोड़ ये ई इसके बराबर आता है कि नहीं, ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, हम बोले थे ए सी बराबर क्या करना है, ए सी बराबर क्या करना है, ए बी जोड़ क्या करना है बी सी, ए बी जोड़ बी सी, ठीक है, तो ए बी का मान निकला था √5 और बी सी का मान निकला था 2√53, ठीक है, ए बी का √5 और ये हो गया 2√53 और ए सी का मान निकला था मेरा, इसका मान निकला था √265, ठीक है, यानी ई दोनों को जोड़ने पर √265 होना चाहिए, तो मेरे पास हो रहा है, ये दोनों जोड़िए नहीं रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या है नहीं जुड़ रहा है, चलिए यानी ये दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे बराबर नहीं है लिख देंगे, ये क्या करेंगे बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो हम बोले थे ये यदि बराबर हो जाता, जैसे ये दोनों का जोड़ और इधर दोनों बराबर होता है LHS और RHS, तो क्या लिखते हैं संरेखी है, बराबर नहीं है इसलिए हम लोग लिखे, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी तीनों बिंदु क्या है संरेखी, संरेखी, ठीक है नहीं है, कैसे चेक किए, यहाँ बीच का दूरी, यहाँ का बीच का दूरी, यहाँ का बीच का दूरी, ठीक है, सपोज हम बताते हैं ए बी निकलता 5, बी सी निकलता 10 और ए सी निकलता 15, ठीक है, तो देखिए ए बी यहाँ 5 इधर 10 कितना हो गया टोटल 15 और ए सी भी टोटल कितना, ये दोनों का जोड़ कितना है 15 और ए सी कितना है 15, ये दोनों क्या हो गया बराबर, बराबर हो गया तो हम लोग क्या लिखते हैं संरेखी है, बराबर मेरा नहीं निकला, क्या लिखेंगे संरेखी नहीं है, ठीक है, तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, आज हम चूंकि थ्योरी बताएं, इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट था, बुक में दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है, तो कल हम लोग को इस चैप्टर को क्या करना है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।